से आवाज आई कि हमें जो काम हो गए, हमारे जो काम हो रहे हैं एनसी के इस वार्ड के अंदर, ऐसा कोई है आज हमें उनकी मत एक बहुत बड़ी बात है। वरना जहाँ पे भी हम गए लोग नाराजगियां करते हैं, तो मैं इन लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ एजाज जान साहब को। अल्लाह करे इतना काम कर सकते हैं तो अल्लाह आपको अमले बनाए, तो उसके वक्त ये काम चार चांद लगाएंगे, ये आप सब जानते हैं। तो मैं इसी पे जो है वो मैं कहूँगा भैया 80-20 का है। 80 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, 20 में और पार्टियां चल रही हैं। मुकाबला तो है ही कोई नहीं है। 80-20 के जनाब एजाज जान साहब और उनके साथ स्टेज पर बैठे राठौर साहब, माताएं और मेरे मकान लिए गए। और मैं आपको बताऊं, यूटी और भी स्टेटें हैं, पांडिचेरी यूटी है, चंडीगढ़ यूटी है, वहां पर देखो वहां पर स्टेट हुड भी है उनके पास। हमें स्टेट हुड का अनाउंस किया था। रियाज नाज साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको फरमा है। अपने नौजवान जो दोनों आपके कायद हैं जनाब एजाज जान साहब और रियाज नाज साहब, उनके ख्यालात आप सुनना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल ना रहते हुए एक दो बातें मैं करता हूँ। देखिए, जहाँ तक आज के इलेक्शन का ताल्लुक है, ये रियासत जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। और आपने देखा इस 10 साल के अरसे के अंदर रियासत के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। यहाँ के तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को खत्म करने की कोशिश की, इस रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके यहाँ के हालात वाक़यात को तहस नहस कर दिया। जिस फोर्सेज ने, जिन ताकतों ने इस रियासत को बर्बाद किया, मेरे भाइयों और अजीज दोस्तों, आप उनको बेहतर जानते हैं। अब चूंकि ये इलेक्शन उन्होंने कोई हमें खैरात में नहीं दिया है, ये इलेक्शन जो हमारे कायद थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद इस इलेक्शन को हासिल किया। पीठ पे रहा आपने एक काम किया। मैं आज इस वक्त में यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आप देखें इंशाल्लाह 25 तारीख के बाद आने वाला आपका ये एमएलए होगा और मिनिस्टर होगा, जितनी भी कमियां इंशाल्लाह एक एक का काम होगा। मैं देखता हूं कि आप काउंसलर बने, हमने आपके लिए जितना काम किया और आप कुछ वोटों से रह गए। मेरी भाभी कहने लगी कि मुझे वाकई जी दुख है एजाज जान साहब को, और मैडम जी आपने कितनी मेहनत की, शिवरतन फिर बनेगा। अल्लाह ने वो मौका दिया, दोबारा फिर यहाँ आए। और आज मैं आपसे जरूर गुजारिश कर, एक जलसा है, हमारी जितनी जो राजपूत बरादरी चुंगी से लेके यहाँ तक इकट्ठे हुए हैं, यही जज्बा वाले व्यक्ति को दिखा के अपने नौजवान कायद को कामयाब करना चाहिए। मैं ज्यादा देर आपके इनके दरमियान नहीं रहमान हो कि हमारा काउंसलर कौन हो, कैसा हो, शिवरतन जैसा हो। और आइंदा भी इंशाअल्लाह में पूरी यकीन है कि आप लोगों ने इस अजीज को इज्जत देनी है और अपने नौजवान कायद एजाज जान को कामयाब करना है। आखिर में कहूँगा, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, दोस्त, सबको मेरा आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज इस जगह पे तकरीर करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं इस जलसे में अपनी माँओं और बहनों को भी देख रहा हूँ, उनकी शमूलियत भी देख रहा हूँ। क्योंकि आपकी शमूलियत के बिना ना ही कोई घर, ना ही कोई माशरा और ना ही कोई सियासत पूरी हो सकती है। आप सबके आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इलेक्शन मैं भी लड़ूं, लेकिन जिस वक्त पिछले 1 महीने में सियासत के हालात बदले, जिस तरह चीजें बदली, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि हमारी आवाम जो है, हमारे लोग जो हैं, वो आपस में ना बटे और वो एक ही जगह आके खड़े हो जाए। हमेशा हमने देखा है कि अपने लीडर, अपने रहनुमा के लिए आवाम कुर्बानी देती आ रही है, लेकिन इस बार मैंने आवाम को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट होने के लिए और उन सब ताकतों को जवाब देने के लिए
इलेक्शन नहीं लड़ा और इंडियन अलायंस में आया, ताकि आने वाले वक्त में हमारी इज्जत, हमारे जम्मू कश्मीर की शान, अजमत बहाल रहे। पिछले 10 साल में जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर की काया को पलटने की कोशिश की गई, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें, हमारे हकूकों को छीना गया और आगे कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए हमने ये इत्तेहाद किया। और आपकी कारोबार में, आपके दुकानों में, आपके बिजनेस में, हर जगह आप देखिए आपको रुकावटें ही रुकावटें। मैं आपकी माली हालत नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूं कि जितने भी यहाँ पे ये नौजवान बुजुर्ग या हमारे साथी यहाँ पे खड़े, माएं बहनें खड़ी हैं, आज हर एक बैंक के या दूसरे कर्ज के नीचे दबा हुआ है। मुलाजमत छीनी गई, हमारा आने वाला कल छीना गया, तो आप लोगों ने उसके लिए बात क्यों नहीं की? हाँ जी सर, ये बताइए कि जो इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है हर जगह में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है नेशनल कांग्रेस? देखिए, जो आज की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आपने देख लिया होगा कि ग्राउंड पे ज़बरदस्त रिस्पांस है लोगों का, और ये रिस्पांस इसलिए भी ज़्यादा है कि जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स वो समझता है कि मरकज़ी सरकार ने उनको ठगा है, उनको लूटा है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो लोगों की पहचान थी, जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो हमारे पास प्रोटेक्शन थी, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन थी, आने वाला कल था, एम्प्लॉयमेंट थी, और जो लोग हमारे मुलाजमत कर रहे हैं यहाँ पे, वो और तमाम बिजनेस वर्ग के लोग, वो सब ये समझते हैं कि उनको ठगा गया है, उनको लूटा गया है, और जो उनकी बेसिक ज़रूरत थी वो 5 फोल्ड महंगी करके, बिजली का आप देखिए बिल 5 गुना बढ़ाया गया, पानी के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, सिलेंडर देखो कहाँ पहुँचा है, दाल का रेट कहाँ पहुँचा है, चावल का रेट कहाँ पे पहुँचा है, ट्रांसपोर्ट का रेट कहाँ पहुँचा है। जहाँ 300 रुपये में यहाँ से जम्मू जाते थे, आज 1200 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड पे ज़बरदस्त जो है हमें सपोर्ट है, और हर तरफ से हमें एक ही बात सबके तरफ से आ रही है कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन आपको पहली जो जद्दोजहद और जो लड़ाई लड़नी है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए लड़नी है, और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए लड़नी है, और बच्चों का रोज़गार के लिए लड़नी है। और इसीलिए जो हमारा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया है, उसमें हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है कि हम लोगों को देंगे। और जो बिजली के बिल, जब बिजली आती थी, रहती भी थी, तब बिजली का बिल 110 रुपये था। आज बिजली का नामो निशान नहीं है, बिजली आती है या नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल पूरे टाइम पे जो है लोगों के घर पे पहुंचता है। ये कुछ बेसिक इशू हैं, इसके साथ बहुत और भी इशू हैं। सर, बीजेपी का जैसे कि माना जा रहा है कि एनसी और बीजेपी के काफ़ी मतलब के मुकाबला होने की चांसेस हैं, लेकिन इसको कैसे आप देखना चाहते हैं कि वो उन्होंने आरएसएस और संघ के बंदे यहाँ पर बुलाना, इतना क्या उनको मजबूरी पड़ गई कि यहाँ पर बाहर से कैंपेनिंग करने के लिए लोगों को बुलाया गया? जब बीजेपी को ये पता चल गया कि उनके ग्राउंड पे उनके जो कैंडिडेट्स उन्होंने जो खड़े किए हैं वो ग्राउंड पे अपना कंट्रोल खो चुके हैं, ग्राउंड पे उनकी पोजीशन ख़त्म हो गई है, तो अब बाहर रियासत के बाहर से कहीं से वो लोग ला के यहाँ प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग और पुंछ के लोग ये समझते नहीं हैं? पुंछ राजौरी के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं कि उनका कल कहाँ पे जो है सेफ़ है। आप अगर देखिए पिछले 10 साल में एक भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। हाँ, कागज़ों में बड़े काम हुए हैं। मेरी आप मीडिया वालों से गुजारिश है कि कभी द्रुंगली नाला पे जाके वो ब्रिज आप उसको दिखाइए, जो 10 साल के पीरियड में वो ब्रिज रिस्टोर नहीं हो सका। नीचे जो शेर कश्मीर ब्रिज है, ये भी 2014 के फ्लड में चला गया था, और उमर अब्दुल्ला साहब जब यहाँ आए नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस टाइम 6-7 करोड़ रुपया दिया, जिसमें एक पिलर बना। ये जो बांध आज नीचे बन रही है, इसका पैसा भी उस वक्त रखा गया था, इसका पैसा भी उस वक्त दिया गया था। सर, ये गवर्नमेंट से रिबन काटना जानती है। इस इलेक्शन में 8 कैंडिडेट, 3 इंडिपेंडेंट और आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ अपनी पार्टी को
और ये पीडीपी पार्टी बल्कि आम जितनी भी पार्टियां हैं उनके बाद कैंडिडेट को कहाँ रखते हैं? अगर मैं ग्राउंड कंडीशन की देखूं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मुकाबला है ही नहीं। बीजेपी बोल रही है कि मुकाबला नहीं है। बीजेपी तो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कहती थी। मैं आपको कह रहा हूँ कोई मुकाबला नहीं है। आप मेरी बात मान लीजिए। अच्छा, आप लास्ट अवाम को क्या मैसेज देना 8 तारीख को देख लीजिएगा। जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि कौन, अरे बीजेपी तो 450 पार भी जा रही थी, तो आज वो उसकी हालत क्या है वहाँ पे। आज तो दिल्ली में वो खड़े नहीं हो रहे हैं सीधी तरीके से। और जिस दिन पलटू चाचा बदले ना तो बीजेपी का भी नामो निशान गायब हो जाएगा। आप एक चीज़, ये भी एक क्वेश्चन है कि इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया, इसमें आप क्या चाहते हो कि क्या सोच है कि देखिए यहाँ पर बीजेपी ने छोड़ा है या उनको कुछ? देखिए पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी जब ग्राउंड पे फेल हो जाती है वो कभी लोगों को आपस में लड़वाती है, कभी नुकसानात करती है। और आज ये जो नया उन्होंने हथकंडा लाया है, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं। आप देखिएगा इस रिजल्ट में आज जो बीजेपी के कैंडिडेट, मैं नहीं कहूँगा पुंछ का, पूरी रियासत में इनके कैंडिडेट रातों को जब बैठते हैं तो अपने साथियों से डिस्कस करते हैं, यार बड़ी गलती हुई है, क्यों मैंडेट लेता सीजदा, वो ये सवालात करते हैं। अवाम को क्या मैसेज है लास्ट? मेरी आवाम से एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल देखने के लिए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाना पड़ेगा। एक ही जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करती है। और इंशाअल्लाह याद रखिएगा आप, जिस दिन हमारी सरकार आई सबसे पहले हम वो बातें करेंगे जिन बातों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया गया। वो बिजली का बिल हो, सिलेंडर हो, स्टेटहुड हो, और हमारी प्रोटेक्शन, लैंड लॉ प्रोटेक्शन जो हमारा था 370 के अंदर, उसके लिए हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का हक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। बाहर के लोगों को आएँ, घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमारी यहाँ पे जो पहचान है उसको हम ख़राब नहीं करने देंगे। और अपनी तमाम जो हमारी यूथ है उनको भी ये कहूँगा, 10 साल से इन्होंने मुलाजमत नहीं लगाई, इंशाल्लाह इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की नौकरियां लगाई, आगे भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नौकरियां लगाएगी। और जो नफ़रत की बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर घुसी है, इंशाल्लाह आप देखिएगा 8 तारीख को लखनपुर से इनको अच्छी बस में बिठा के वापस दिल्ली भेज देंगे। थैंक यू सर।